नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी आदि परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले मित्रों, हम सभी लोगों ने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और आज उसी के क्रम में हम लोग बढ़ते हुए भक्ति काल के अंतर्गत सगुण शाखा में कृष्ण काव्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कृष्ण भक्त को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है। इसमें विकल्प आपका है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश और विद्यापति। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खा होगा कि कृष्ण भक्त को प्रचारित करने का जो श्रेय है वह वल्लभाचार्य जी को जाता है, इसलिए विकल्प आपका खा सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की। तो विकल्प आपका है 1556 में, 1595 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है कि आचार्य विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की जो स्थापना किए थे वो 1565 ईस्वी में किए थे। और इसमें गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर के, मतलब कुल टोटल 8 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना किए थे। और इसमें जो इनमें प्रमुख जो कवि थे उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कुंभन दास सबसे पहले आते हैं, उसके बाद सूरदास आते हैं, फिर परमानंद आते हैं, फिर कृष्णदास। ये चारों जो है आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उसके बाद गोस्वामी गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। अगला है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे। तो इसमें विकल्प आपका श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इसमें जो गा विकल्प है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में आचार्य वल्लभाचार्य जो है संप्रदाय से दीक्षित थे। और जो श्री संप्रदाय की स्थापना किए थे ये रामानुजाचार्य थे। और ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये माधवाचार्य थे। अगला है कि वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। इसमें विकल्प आपका है राम रक्षा स्रोत, तत्वबोध निबंध, तत्व दीप निबंध, आड़ुभाष, सुबोधनी टीका। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह राम रक्षा स्रोत, यह रामानंद जी का रचना है। बाकी तत्वबोधनी, तत्व दीप निबंध, आड़ुभाष, सुबोधनी टीका और पंचश्लोकी आदि रचनाएं जो है वल्लभाचार्य की है। अगला है कि रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है। तो राघवानंद, कांचीपुर, रंगनाथ मुनि और शंकराचार्य। तो इसमें जो आपका विकल्प खा है कांचीपुर रामानुजाचार्य के गुरु थे। अगला कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना है। तो विकल्प आपका है ब्रज विलास, सूरसागर, साहित्य लहरी और रसमंजरी। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है ब्रज विलास। यह ब्रज विलास जो रचना है यह रचना ब्रजवासी दास की रचना है। और ब्रजविलास नाम से जो रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं घनानंद की भी रचना है ब्रजविलास। लेकिन यहाँ दोहा चौपाई शैली में रचित किस चरित्र संबंधी प्रबंध रचने की बात कर रहा है। तो इसमें विकल्प आपका जो सही होगा ब्रजवासी दास। बाकी सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास की रचना है और रसमंजरी आपके नंददास की रचना है। अगला है ब्रजविलास के रचनाकार हैं। तो बनारसी दास, ब्रजवासी दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है ब्रजवासी दास। अगला है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गमन के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उदाहरण आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ से है। तो इसमें विकल्प आपका है भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास और महात्मा सूरदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह आचार्य शुक्ल की रचना है। इसमें इन्होंने सूरदास के बारे में कही थी। अगला श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा। तो इसमें विकल्प आपका है तुलसीदास, नंददास, रसखान और सूरदास। तो इसमें आपका सही विकल्प है वह घा से होगा सूरदास। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है।
इसमें विकल्प आपका है सूरसागर, सूरश्रावली, साहित्य लहरी, सूरबावनी। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह है सूरबावनी है। सूरबावनी सूरदास की रचना नहीं है, बाकी सूरसागर और सूरश्रावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अगला है कृष्ण भक्त काव्य में प्राय प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? तो ब्रज भाषा, अवधी, फारसी, बुंदेली। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कृष्ण भक्त काव्य में प्राय प्रयुक्त होने वाली भाषा है, प्रमुख भाषा है वह ब्रज भाषा है। अगला है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था? तो विकल्प आपका है नंददास, कुम्मनदास, कृष्णदास, सूरदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका सूरदास। अगला है सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो इसमें विकल्प आपका है विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, रामानुज और रामानंद। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खास होगा वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है कि प्रेम लक्षणा भक्त को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो इसमें विकल्प आपका है राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ज्ञानाश्रयी, प्रेम मार्ग शाखा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खास होगा कृष्ण भक्त शाखा। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने के अनुसार नवीन प्रसंगोद भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? तो इसमें विकल्प आपका है सूरदास, तुलसीदास, नंददास और केशवदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह सूरदास। अगला प्रश्न है कि सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है? तो इसमें भ्रमर गीत अंश, रासलीला, माखन चोरी और मथुरा गमन। तो इसमें सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी में इन्होंने अध्याय संक्षिप्त एवं दसम स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें जो है भक्ति भावना की प्रधानता है। और आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी जो अंश है वह भ्रमर गीत अंश है। और आचार्य शुक्ल ने लगभग 400 पदों का को सूरसागर में भ्रमर गीत से छांटकर भ्रमर गीत सार से के नाम से संग्रह किया था। अगला है प्रश्न काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताना है। इसमें नंददास, सूरदास, कुम्मनदास, कृष्णदास, कुम्मनदास, सूरदास, नंददास, कुम्मनदास, कृष्णदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, कृष्णदास। तो इसमें जो कालक्रम के अनुसार अगर देखना है तो कुम्मनदास सबसे पहले आते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में हुआ था। और 10 साल बाद सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। और इसी के बाद जो है कृष्णदास जी का जो जन्म आता है 1496 ईस्वी में। और 1533 में नंददास जी का आता है। अगला जो प्रश्न है कि अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं? तो इसमें विकल्प आपका है नंददास, राजशेखर और भानु मिश्र। तो इसमें जो आप भानु मिश्र और गोविंद स्वामी। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है नंददास। नंददास की जो अनेकार्थ मंजरी रचना है ये एक पर्याय कोश रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अष्टाव के कवियों को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है अष्टावक्र, अष्टशखा, अष्टसेवक, अष्टकोण। इसमें जो आपका सही विकल्प है अष्टशखा। जो विट्ठलनाथ की अष्टाव की जो स्थापना किए थे 1565 ईस्वी में, इसमें अष्टाव कवि हैं उसको जो अष्टशखा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार हम इनके कवियों के नाम जान लेते हैं कौन कौन इसमें प्रमुख कवि थे। सबसे पहले कुम्मनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। उसके बाद ये चारों जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उसके बाद गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अगला है कि पुष्टि मार्ग में पुष्ट का अर्थ क्या है? इसमें भगवान की कृपा, पहले से पुष्टि मार्ग पर चलना है, सिद्धांत अनुगमन, ईश्वर भक्ति। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा भगवान की कृपा। अगला है सूरसागर का उपजीवक ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है गीता, भगवत पुराण
और ऋग्वेद, हरिवंश, पुराण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खा से होगा। भगवत पुराण सूरसागर का उपजीवक ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है कि मलेच्छाक्रांतेषु देशसु कथन किसका है? तो इसमें विकल्प आपका है रामानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य और नाभादास। तो यह कथन जो है वल्लभाचार्य जी का है, आचार्य वल्लभाचार्य का। इसमें विकल्प आपका गा सही होगा। अगला है कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? तो इसमें विकल्प है केशव भारती, विष्णु स्वामी, हरिदास स्वामी और भगवत मुदित। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह केशव भारती। अगला हम प्रश्न देखते हैं, श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो विकल्प आपका चतुर्भुज, नंददास, कृष्णदास और शीत स्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है श्याम सगाई नंददास की रचना है। अगला है बल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? विकल्प आपका गोकुलनाथ, नाभादास, विठलनाथ, यदुनाथ। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह घा से होगा यदुनाथ। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि वह इस आसार संसार को ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? तो विकल्प आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह घा से होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है उसको मिलान करना है। तो इसमें हम पहले रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि पूर्व मीमांसा भास, सूरसागर, रुक्मणी मंगल और जुगमान चरित ये रचना है। और बाकी हम रचनाकारों को देख लेते हैं कौन से हैं, रत्नदास, वल्लभाचार्य, कृष्णदास और सूरदास। तो हम देखते हैं जो पूर्व मीमांसा भास है यह रचना वल्लभाचार्य जी की है। अगला सूरसागर ये सूरदास की रचना है। और रुक्मणी मंगल ये आपके नंददास की रचना है। और जुगमान चरित ये आपके कृष्णदास की रचना है। तो इसमें सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा आता है। तो 24, 13। तो इसमें विकल्प खा से होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो इसमें विकल्प आपका है पंडित राम आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रजेश्वर वर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है पंडित आचार्य शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल को जो है सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा था। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इसमें विकल्प आपका है मुरली माधुरी, बाल छवि वर्णन, वात्सल्य वर्णन और भ्रमर गीत प्रसंग। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह भ्रमर गीत प्रसंग में प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो इसमें विकल्प आपका है नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास और गोस्वामी तुलसीदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह नंददास का सही होगा। अगला है कि अर्श छाप का कवि कौन नहीं है? इसमें विकल्प आपका है कृष्णदास, रसखान, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह रसखान अर्शछाप के कवि नहीं थे। बाकी तीनों इसमें जो है अर्शछाप के कवि थे। अगला प्रश्न है कि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है सूरदास, रसखान, हरिदास, शीत स्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खा सही होगा रसखान। अगला हम प्रश्न देखते हैं कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो इसमें विकल्प है प्रेम वाटिका, सुजान सागर, सुजान रसखान, दान लीला, पदावली। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है पदावली रसखान की रचना नहीं है, बाकी सारी रसखान की रचना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि रसखान का वास्तविक नाम पूछा है। तो विकल्प आपका रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम, नरोत्तम दास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो सैयद इब्राहिम। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि सुदामा चरित्र खंड काव्य के रचयिता कौन है? इसमें विकल्प आपका नरोत्तम दास, रसखान, सुंदर दास और रहीम। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह का से होगा नरोत्तम दास। अगला है कि मध्य में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी? तो इसमें विकल्प है नरोत्तम दास, रहीम दास, रसखान, मीराबाई। तो इन्होंने रसखान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मध्यकाल में
मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं की थी। अभी हमने इनका वास्तविक जो नाम था इनका सैयद इब्राहिम था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इसमें संगत बताना है। तो कबीर बीजक, नानक मोहम्मद बोध, नाभादास सोहिला और अनंत दास भक्तमाल। तो इसमें जो संगत है वह कबीरदास की बीजक है, और जो है नाभादास की जो सोहिला है ये है आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है। सॉरी, हाँ, गुरु गोविंद दास नहीं, गुरु नानक की रचना है। और इसमें भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में संगत है, इसमें देखना कौन सा संगत है। इसमें विकल्प आपका है नानक है, कबीर परिचयी, राघवानंद, सिद्धांत पंचमात्रा, दादू अंगबद्धू, रज्जब हरडेवानी। इसमें आपका दो प्रश्न इसमें सही मिलते हैं। एक तो आपके राघवानंद सिद्धांत पंच मात्रा, और एक है दादू अंगबंधु। ये दोनों रचनाएं इसमें सही है। बाकी जो हरडेवानी है ये दादू की रचना है, इसमें नीचे लिखा है। और ये दादू अंगबंधु रचना, दोनों में इसमें दो प्रश्न सही होगा, खा भी सही होगा और गा भी सही होगा। तो मित्रों आज की हमारा अंतिम प्रश्न था। और मित्रों अगर आप लोगों को आप लोग जो है अपने पाठ्यक्रम को अभ्यास करते रहिए, और ताकि आने वाले समय में जो परीक्षाएं हो उसमें आप लोग आसानी से सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकें। आज के लिए बस इतना ही था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।